बेनजीर और नवाज की तरह इमरान खान के मामलात भी तय हो जाएंगे। ISPR की प्रेस रिलीज से किन लोगों की दौड़े लग गईं? अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। तहलका खेज कॉलम निगार ऐसे जाहिद अपने कॉलम में इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं कि वो दिन गुजर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। एहतजाज, धरनों की धमकियां, जलाओ घेराव, वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार और आखिर में सिविल नाफरमानी की धमकी, सब कुछ नाकाम बल्कि खत्म हो गया। कॉलम निगार के बकौल बानिए PTI को कुछ दिन पहले अंदाजा हो गया था कि आगे क्या हालात बनने हैं, इसलिए तो अज खुद मुज़ाकराती कमेटी बना दी थी। लेकिन इससे कबल वो सिविल नाफरमानी की धमकी की गलती कर चुके थे। आने वाले हालात की संगीनी महसूस करते हुए ही तो कहना शुरू किया गया कि हम तो इंसान हो या फरिश्ते, सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ऐसे जाहिद ने PTI रहनुमाओं के बदलते मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए लिखा कि क्या ये वही लोग नहीं हैं जो बानी की हिदायत पर कहा करते थे कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉर्म 47 वाली नाजायज हुकूमत है। हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं। अगर इनसे मुज़ाकरात करें भी तो इसका मतलब इस हुकूमत को तस्लीम करना होगा। इसके अलावा ये बेइख्तियार हुकूमत है, इसलिए इसके साथ मुज़ाकरात का क्या फायदा है। उनका कहना था कि वो मुज़ाकरात सिर्फ उनके साथ करेंगे जो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हालांकि वहाँ से मुतादिद बार वजाहत के साथ कहा गया कि वो किसी के साथ मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखते हैं, ना उसकी जरूरत है। ये सियासतदानों के आपस के मामलात हैं, लेकिन शायद कुछ लोग बानी को मिसगाइड करते रहे कि बातचीत चल रही है और जल्द बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। कॉलम निगार के बकौल बानी PTI बजाय ISPR के बयानात को समझने के उन लोगों का यकीन करते रहे जो उनको पसे पर्दा मुज़ाकरात की मनगढ़ंत खबरें देते रहे, और यही वजह थी कि बानी बार बार हुकूमत से मुज़ाकरात को गैर जरूरी समझते हुए बयानात जारी रखते रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ लोगों ने उनको ये बावर करवाया है कि 20 जनवरी को सदर ट्रंप हल्फ उठाएंगे तो बानी के रिहाई का परवाना जारी करा देंगे। हालांकि ई ख्याल खामस्त, बहरहाल वो ये भी देख लेंगे। ऐसे जाहिद मजीद लिखते हैं कि 9 मई के वाकयात को धूल कहने वाले शायद भूल गए हैं कि 9 मई को क्या हुआ था। वो वाकयात धूल नहीं, बड़े बड़े पत्थर हैं जो जराये के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की तरह उन वाकयात के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुलव्विस अफराद पर गिरने वाले हैं। कॉलम निगार ने जराये का हवाला देते हुए दावा किया कि ISPR की एक प्रेस रिलीज से बास की ऐसी दौड़े लगी कि वो शराइत भी भूल गए, बानी को भी और इस हुकूमत को भी तस्लीम करते हुए अज खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ते और वास्ते ढूंढने लगे। ऐसे जाहिद के बकौल जराये ने वाज़े किया कि फैज हमीद के मामले में 9 मई और दीगर मामलात पर काफी पेशरफ्त हो चुकी है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि उनका फैज हमीद से जुड़े मामलात से कोई लेना देना नहीं है। शायद उनको पता नहीं है कि बानी PTI के अलावा और बहुत से लोगों के बारे में काफी ठोस मालूमात, सबूत और शवाहिद मिल चुके हैं जो जल्द सामने आ जाएंगे। फौजी इदारों का तरीकाकार है कि पहले वो नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल करते हैं, तब कार्रवाई करते हैं। समझने वालों के लिए इतना कहना काफी होगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस तनाजुर में बानी PTI और दीगर मुलव्विस अफराद का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा या सिविल आला अदलिया में, तो इस बारे में जराये ने बताया कि इस बारे में जो भी फैसला होगा वो कानून को मद्देनजर रखकर किया जाएगा, इसलिए कयास सराइयां करने और अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। कॉलम निगार ने दावा किया कि एक बात अलबत्ता पत्थर पर लकीर है कि कुछ भी हो, 9 मई के वाकयात के मंसूबा साज, सहूलतकार और मुलव्विस अनासिर किसी भी सूरत सजाओं से बच नहीं सकेंगे। जहाँ तक हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो मुज़ाकरात करना अच्छी बात है, लेकिन ये मुज़ाकरात मुख्तलिफ नौइयत के हैं। अगर PTI बानी की रिहाई, मैंडेट की हवालगी और उनके तमाम लोगों के मुकदमात खत्म करने जैसी शराइत से दस्तबरदार होती है तो इसके लिए मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। वो इन शराइत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए सियासी तरीक़ा कार पर कानून के दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करे, और अगर वो उन्हीं शराइत को जहन में रखते हुए मुज़ाकरात के लिए बैठती है तो इनमें एक भी शर्त पूरी करना हुकूमत के लिए नामुमकिन है। ऐसे जाहिद के मुताबिक इस सूरत हाल में समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात का क्या फायदा PTI को मिल सकता है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो बानी के सामने ये रखना चाहते हैं कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक मुज़ाकरात शुरू किए, हालांकि मालूम था कि इन मुज़ाकरात का हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी हिदायत पर बहरहाल अमल किया। दूसरी बात जो मुबहम सी है कि वो 20 जनवरी तक मामलात को तूल देना चाहते हैं कि बानी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार को कम किया जाए। इन दोनों बातों के अलावा तो ये बेमकसद मुज़ाकरात ही नजर आते हैं, लेकिन इन सब बातों से पहले ये भी तो देखना होगा कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा।
होगा। एजेंडा सामने आने से ये पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात शुरू होते भी हैं या पीटीआई के ख्वाहिशात के फूल बिन खिले ही मुरझा जाएंगे। कॉलम निगार ने आखिर में लिखा कि बाज लोग कहते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद के मामलात परवेज मुशर्रफ के साथ तय हो गए थे, उसी तरह बानी पीटीआई के भी तय हो जाएंगे। तो ये याद रखना चाहिए कि इन दोनों ने 9 मई जैसे वाकयात नहीं किए थे, न ही उनके खिलाफ करप्शन के सबूतों के साथ केसेस थे, इसलिए उनके मामलात को किसी भी तरह नजीर नहीं किया जा सकता। अभी तो और बहुत नाम सामने आने हैं, बस आगे आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा इंतजार करें।